इथेनॉल ब्लेंडिंग, विकास की नीति या जनता पे कोई बोझ। आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि जो इथेनॉल ब्लेंडिंग से जो समस्याएं पैदा हो रही है उस पर सरकार अपना जवाब क्यों नहीं दे रही है। आपको पता होगा कि इथेनॉल ब्लेंडिंग मतलब क्या है कि पेट्रोलियम में 20% इथेनॉल को मिलाना ही इथेनॉल ब्लेंडिंग होता है। लेकिन जिस ग्रीन फ्यूल पे सरकार इतना हवाई लूट रही है, क्या आपको पता है कि उस इथेनॉल को बनाने में कितनी पानी की खपत होती है और इथेनॉल बनाने के बाद जो वैश्विक स्तर पे खाद्य सुरक्षा उत्पन्न होकर आएगी उसका क्या सरकार के पास कोई उपाय है। तो इन सभी मुद्दों पे हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे। सरकार ये दावों को भी समझेंगे और ये समझेंगे कि क्या ये रणनीति, क्या ये नीति व्यक्तिगत फायदे के लिए है या जनता पे कोई बोझ बनता जा रहा है। तो ध्यान देने वाली बात है कि जो इथेनॉल का ब्लेंडिंग होता है वो इथेनॉल बनाया जाता है मक्का और गन्ने की उत्पाद से। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मक्के की खेती में की वजह से जो इथेनॉल बनाया जाता है उसमें न्यूनतम कम से कम 3000 लीटर 1 लीटर इथेनॉल बनाने में लगता है। तो जब भारत पहले से ही 21 राज्यों में जल संकट से जूझ रहा हो तो ऐसे में इतना बड़ा प्रोडक्शन जिसमें हजारों लाखों टन लीटर पानी बर्बाद हो रहा है, ऐसे में भारत का जल कहां तक सुरक्षित है। दूसरा सवाल यह है कि क्या वास्तव में पर्यावरण की सुरक्षा हो रही है, क्योंकि जिन कंपनियों में इथेनॉल का प्रोडक्शन हो रहा है असम से लेकर महाराष्ट्र तक, वहां पे नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फ्यूरिक ऑक्साइड का बहुत ज्यादा मात्रा में पर्यावरण में मिला है। उससे यह अनुमान लगाया जा रहा है उन क्षेत्रों में लोगों को ब्लड कैंसर, फेफड़े कैंसर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। साथ में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह माइलेज को प्रभावित कर रहा है, क्योंकि कई आलोचकों का मानना है, कई जो है टेक्नीशियनों का मानना है कि ये लगभग जो है 10% तक का माइलेज घटा दे रहा है। वहीं पे सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर आप पेट्रोल को जो है उच्च गुणवत्ता के लिए पैसा दे रहे हैं तो आपको मिलावटी पेट्रोल क्यों मिल रहा है, और अगर आपको मिलावटी पेट्रोल मिल रहा है तो आपकी कीमत क्यों नहीं कम की जा रही है। क्योंकि सरकार एक तरफ दावा यह कर रही है कि हम इथेनॉल ब्लेंडिंग से अगर पेट्रोल को बेचेंगे तो उनकी आमदनी बढ़ेगी, किसानों को प्रॉफिट होगा, नया मार्केट जनरेट होगा और जो है आयात कम होगा, फॉरेंसिक रिजर्व ज्यादा बढ़ेगा। तो वहीं पे सवाल ये है कि अगर आयात घटा है तो फिर पेट्रोल के रेट क्यों नहीं घटेंगे। सवाल यही है कि अगर माइलेज पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है तो लगातार सोशल मीडिया पे बहुत से टेक्नीशियन इसका विरोध क्यों कर रहे हैं। बहुत से ऐसे जो माइलेज वाली कंपनियां हैं ये डायरेक्ट जो है इंश्योरेंस पॉलिसी में इसको शामिल क्यों नहीं कर रही। और सबसे बड़ा सवाल कि अगर वाकई में किसानों को फायदा हो रहा है तो आज किसानों की आमदनी क्यों नहीं बढ़ रही है। ध्यान देने वाली बात है कि आपको समझना होगा कि ये जो इथेनॉल ब्लेंडिंग है क्या यह विकास की नीति है या नितिन गडकरी अपने 2 बेटों के जो एग्रो फार्मा कंपनी है उसको फायदा पहुंचाने के लिए एक कानून बनाकर लाए। तो अब ये आप पे विचार करता है कि क्या आप इथेनॉल ब्लेंडिंग और ये मिलावटी पेट्रोल से सहमत हैं या नहीं। कमेंट में अपनी राय जरूर दें और आपके मन में भी कोई सवाल है तो कमेंट में पूछें और सरकार से पूछें कि इथेनॉल ब्लेंडिंग क्या वाकई में देश की नीति है और या एक परिवार को फायदा पहुंचाने की नीति है। थैंक यू।